अगर मैं ये कहूँ कि ये लहसुन के बेकार छिलके नहीं बल्कि सोना है तो ये गलत नहीं होगा। अब तक आप लहसुन के इन बेकार छिलकों को फेंककर बहुत बड़ी गलती करते रहे हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद आप इन लहसुन के छिलकों को कभी फेंकने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये सोने से भी ज़्यादा कीमती हो सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल कीमती हो सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है, इसका कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लहसुन को छीलते वक्त हमारे जहन में ये बात कभी नहीं आती कि जिन छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वो हमारे लिए कितने कारआमद हो सकते हैं। छिलके हमारे लिए देसी लहसुन के हों या वलायती, दोनों तरह के छिलके ही हमारे लिए कीमती जेवरात से कम नहीं होंगे। हम जेवर को तो बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन आज की वीडियो देख लेने के बाद आप इन छिलकों को भी जेवर की तरह संभाल कर रखेंगे। जब भी आप लहसुन का इस्तेमाल करें, लहसुन को छीलें तो इनके इस तरह से छिलकों को आप संभाल कर रखते जाएं। जब ये तकरीबन प्लेट 1.5 प्लेट हो जाए तो इनको आप किसी भी टोकरी या किसी प्लेट में डालकर इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आप धूप लगवा लें, ताकि इनमें जो नमी और मॉइस्चर वगैरह है वो सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो देखिए, मेरे पास ये तकरीबन 1 पाव लहसुन था और 1 पाव लहसुन के छिलके मैंने इस तरीके से जमा कर लिए हैं और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे धूप में रखकर इनको अच्छे तरीके से सुखा लिया है। इसके बाद मुझे चाहिए ये ग्राइंडर मशीन। इसके अंदर हम इन सूखे हुए छिलकों को दबा कर फिल कर देंगे। एक छिलका भी हमने ज़ाया नहीं करना, तमाम के तमाम छिलके उठाकर आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर फिल कर देने हैं। उसके बाद इसको हम बंद कर इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अगर छिलके आपके अच्छी तरह खुश्क होंगे तो ही हमें फ़ाइन पाउडर मिलेगा, अदरवाइज़ ये इस ग्राइंडर मशीन के अंदर घूमते रहेंगे, बिजली अलग से खर्च होगी और हमें फ़ाइन पाउडर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने 2 घंटे इसको धूप में रखकर अच्छे तरीके से सुखा लेना है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो ये देखें, मुझे तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगा और ये देखिए हमारा पाउडर कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह की चाय वाली छलनी ले लीजिएगा, उसके ऊपर आप ये सारा पाउडर डालकर इसको छान लेंगे, ताकि जो पाउडर है वो हमारा नीचे आ जाए, जो मोटे छिलके वगैरह हैं वो इस छलनी के ऊपर रह जाएं। तो देखें, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून पाउडर हमारे पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जितना इस्तेमाल करना हो उसको आप रख लें। बाकी का जो बचेगा उसको आप किसी भी शीशे या प्लास्टिक के जार में रख कर कवर करके रख लीजिए। जब भी ज़रूरत पड़ने पर आप इसको निकाल कर इस्तेमाल कर लें। तो देखें, ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून बचा लिया है। 1 टेबलस्पून की ही हम एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी तैयार करेंगे ना, कि जब एंड पर आपको इसके लाइव रिज़ल्ट मिलेंगे तो आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। ये जार मैंने इस तरह से बंद करके रख दिया है। अब जो मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन के छिलके हैं, इसमें मैं तकरीबन 1/2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल डाल दूंगी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पे विटामिन ई का एक कैप्सूल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए होगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितनी एलोवेरा जेल। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करें, तभी हमारे रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे। इसको आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसका छिलका आपने उतार लेना है और इसके अंदर जो जेल है उसके ऊपर आपने छुरी के साथ इस तरह से हल्के से कट्स लगा लेने हैं, ताकि ये जेल इजीली निकल आए। तो देखें, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितनी जेल हमारी कितनी अच्छे तरीके से निकल आई है। इसके बाद हमें चाहिए होगा स्क्रब। वो कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड आप ले लें, जो भी घर में आप इस्तेमाल करते हैं, इसका भी हमें चाहिए होगा 1/2 टेबलस्पून। अब इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद, यकजान कर लेने के बाद, आपने इसको कहाँ पर लगाना है और क्यों लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये रेमेडी आपके लटके, ढलके और बूढ़े चेहरे को फ़ौरन से पहले टाइट कर देगी, क्योंकि लहसुन के छिलकों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे चेहरे को फ़ौरन से पहले 30 से 35 साल पीछे ले जाएंगी। ये आपकी असली उम्र को तो कम नहीं करेंगी, लेकिन ये आपके चेहरे और हाथों पर पड़ी झुर्रियों को फ़ौरन से पहले ख़त्म करके आपको बिल्कुल जवान बना देंगी। ये रेमेडी आपके चेहरे को इतना गोरा कर सकती है कि आपकी सोच होगी। जहां आप अपने चेहरे को हसीन और खूबसूरत दिखाने के लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मेरे कहने पर आप लोग एक दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और आप लोगों को लाखों हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे भी कहीं बेहतर, कहीं अच्छे रिज़ल्ट आपको इस रेमेडी से मिल सकते हैं। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीका भी इंतहाई आसान है। साफ़ सुथरी और धुली स्किन पर रात को सोने से आधा घंटा पहले आप इसको अप्लाई कर लें।
30 मिनट तक इस रेमेडी को अपने फेस पर, अपने हाथों पर, अपनी गर्दन पर, अपने पाँव पर लगा कर रखें। 30 मिनट बाद आप किसी टॉवल से या किसी टिश्यू से इसको साफ़ कर लें, नहीं तो आप पानी से अच्छे तरीके से अपने फेस को धो लें। इसका पहली दफ़ा का है इस्तेमाल आपके लटके, बूढ़े और ढिलके चेहरे को बिल्कुल जवान बना देगा। हर उम्र और हर तरह की स्किन वाले अफराद इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म का इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये रेमेडी झुर्रियों और फाइन लाइन का फौरी तौर पर ख़ात्मा करती है, क्योंकि कुदरत ने लहसुन के छिलकों में जो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं वो हम बूढ़ा नहीं होने देती, बल्कि बूढ़ी स्किन को टाइट और जवान बना देती। ये 4 से 5 मिनट की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और मुझे यकीन है इस रेमेडी को देख लेने के बाद आप कभी भी अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च करना नहीं चाहेंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कैसी लगी मेरी ये रेमेडी और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं।